हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता's गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज मैं बात करूंगी हमारी वाईटी की सबसे बहरूपिया आंटी के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। ये बहुत ही कर्मठ आंटी हैं। ये पूरा दिन काम करती रहती हैं, बहुत बिजी रहती हैं और हमेशा अपनी तारीफ़ करती रहती हैं। ये इतनी बड़ी बहरूपिया हैं, इतनी बड़ी मूडी हैं कि इनका एक एक सेकंड में मूड बदलता रहता है। ये कभी बहुत खुश हो जाती हैं, कभी ये बहुत दुखी हो जाती है, कभी ये अपनी बहुओं की तारीफ़ करने लगती हैं, दो पल में शिकायत करने लगती हैं। कभी ये बोलती हैं कि मैं सोशल मीडिया पे अपने घर की बात नहीं लाऊंगी, और शाम होते होते आप लोगों को पता है क्या होता है? जाके किचन में, रूम में, बाथरूम में, टॉयलेट में, छत पे सब जगह की गंदगी दिखाने लगती हैं। ये है हमारी प्यारी कोकिलाबेन आंटी। चलिए इनके काम के बारे में बताती हूँ। इनको इतना काम होता है, ये अपनी इतनी तारीफ़ करती हैं, बोलती हैं हमसे सीखिए कुछ। क्या सीखें आपसे? बहुओं की बुराई करना, बहुओं को नीचा दिखाना, बहुएं कहाँ कहाँ घर को गंदा रखती हैं वो दिखाना, की तारीफ खुद से दिन भर करते रहना। फ्रेंड, इनके यहाँ दो दो मेड आती है, सारा काम वो करके जाती है। लेकिन अभी तो आंटी जी के पास क्या काम होता है? सुबह से उठ के 4-5 वीडियो वो बनाती है। नहीं बनाती है ना तो उनको टेंशन हो जाता है। आज हमारा 2 गो वीडियो आया, आज जानते हैं हमारा 1 गो वीडियो आया। सारे गिफ्ट दिखाने होते हैं। इनके गिफ्ट तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। अभी दुबई का गिफ्ट ख़त्म ही नहीं हुआ था कि बेटा ये गिफ्ट दे दिया, बेटा वो गिफ्ट दे दिया, वो गिफ्ट दिखा रही हैं, उसने ये दिया, वो गिफ्ट दिखा रही हैं। इतना इनको गिफ्ट मिलता है कि ये रोज़ एक एक गिफ्ट दिखाती हैं। अरे एक ही दिन दिखा के ख़त्म कर दीजिए। फिर ये सब अपना साड़ी भी रोज़ का इनको दिखाना होता है। सब उठ के अपना साड़ी दिखाएंगी, अपना पूरा ईयरिंग दिखाएंगी, फिर अपना पूरा नोज़ पिन दिखाएंगी। किचन में जाके फिर पूरा दिखाना होता है, आज क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं बना है, सिंक कितना गंदा है, कौन सा बर्तन में खाना नहीं है, ढका हुआ है, कैसरोल खुला है। 2 से 4 बार अपना बेड इनको दिखाना होता है। काम की कमी थोड़ी है। आप लोगों के पास इतना काम होता है क्या? बताइएगा ज़रूर मुझे। हाँ, ये है हमारी ब्रांडेड आंटी। इनकी ब्रांड की बात की जाए तो ये खूब ब्रांडेड साड़ी पहनती हैं। वो क्या बोलते हैं, हाँ, वो सबसे महंगा वाला फ़ोन लाई हैं दुबई से। इतना महंगा कि पूछिए ही मत, इनका बजट ही ख़राब हो गया था। ये राष्ट्रपति सेनापति नहीं, अरे राष्ट्रपति नहीं, ये लक्ष्मीपति की साड़ी पहनती हैं और बोलती हैं कि हम फेस में कुछ नहीं लगाते, कुछ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन ये 700-800 का क्रीम अंकल जी ला के देते हैं, बढ़िया वाला क्रीम, वो लगाती हैं। सब कुछ इनका ब्रांडेड होता है और लगाना भी चाहिए। लेकिन चाय किस में पीती हैं? टूटा हुआ कप में। वो नहीं बदलेंगी। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कप नहीं है, कप तो बहुते कप है, उसमें दिन भर चूहा सब कूदता रहता है, नया नया कप रखा हुआ है। लेकिन ये फिर भी उसमें नहीं पिएंगी। पता है क्यों? दोनों बहुरियाँ इनकी सारा कप तोड़ देती हैं, सब बेसिन में डाल देती हैं, सब तोड़ फोड़ देती हैं इसी डर से। इतनी ब्रांडेड आंटी हैं, इतना ब्रांड की बातें करती हैं, इतना महंगा सस्ता सब पहनती हैं, लेकिन एगो कप नहीं निकाल सकती हैं। ना भाई ना ना ना। और अब तो पता है आंटी के घर में झूमर लग रहा है। झूमर कितनी खुशी की बात है ना। अब देखिएगा रोज़ अपनी वीडियो में झूमर दिखा दिखा के अपने बेटे जैसा पूछेंगी हमारा झूमर कैसा लग रहा है गाइस। तो बोलिएगा बहुत बढ़िया कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि ये दिन भर अपना बेड दिखा के पूछती है देखिए कैसा लग रहा है, हमारा साड़ी कैसा लग रहा है। हमारा साड़ी 3-4 बार पूछती है हमारा साड़ी कैसा लग रहा है। ये 4 साल पुराना साड़ी, ये 5 साल पुराना साड़ी, ये 15 साल पुराना साड़ी। देखिए हम कितना इज्जत से रखते हैं। ये सब इनके फेवरेट डायलॉग्स हैं। अरे आंटी एक कप ले लीजिए, है ना, अच्छा नहीं लगता। आपके व्यूअर्स भी ना बोल बोल के थक गए हैं, लेकिन नहीं, आप किसी की नहीं सुनेंगे। खाली फैमिली करने से नहीं होता। यूट्यूब फैमिली। आंटी कैसी हैं आप? कितना भेदभाव कर लेती हैं, ऐसा कैसे कर लेती हैं आप? छोटकी बहुरिया को तो आप अपनी चॉइस से लाई थी ना, अपनी पसंद से लाई थी ना, तो उसको थोड़ा टाइम देती ना खुद को
सही दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए, आते आते तो आप उसको यूट्यूबर बना दी। हाँ, अब वो उसको वीडियो भी बनाना है, घर का काम भी करना है। अरे नई नई लड़की आई है, आते आते इतना प्रेशर, और पहले ही आपने उससे इतना उम्मीद कर लिया कि वो भी बेचारी उम्मीदों तले दब गई। आते ही उसको काम में लग गई, सुबह उठना, वीडियो भी बनाना, सासू माँ को सुबह सुबह चाय भी बना के देना, घर का काम भी करना। अरे सब घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है। आपके घर में कुछ और होता होगा, उसके घर में कुछ और होता होगा, तो उसको थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना। इतनी उम्मीद रखने लगी, और जब वो नहीं कर पाई, अभी बच्ची है, वो भी कौन सी बड़ी गई है ना, तो आते ही तो उसको पार्टी में ले जाना, रुद्र पूजा की पार्टी में ले गई आप, हर जगह घुमा रही हैं, क्योंकि वो यूट्यूबर है, उसको इसी में रहना है, तो वो भी आपको चाहिए, परफेक्ट काम भी चाहिए। तो अब वो क्या क्या करेगी ना, खुद तो इतना परेशान हो जाती हैं कि सुबह से हमको उठ के 4-4 5-5 वीडियो भी डालना है, घर का काम भी होता है, तो आपके पीछे तो 2-2 आपकी बहू रानी भी हैं, मेड काम करके जाती है, तो आप तो दिन भर खाली गिफ्ट दिखाना, नोज पिन दिखाना, ईयरिंग दिखाना, साड़ी दिखाना, गिफ्ट्स दिखाना, घर का गंदगी दिखाना, आप यही करती हैं ना। ऐसा नहीं है आप काम नहीं करती हैं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव इतना अच्छा नहीं होता। 5-4 साल से आप अपनी बड़ी बहू के पीछे पड़ी हुई थी, ये सब भी जानते हैं, है ना। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो आप अब भी कर रही हैं उसके साथ, अपनी छोटी बहू के साथ। आप अपनी चॉइस से लाई थी। इससे पहले तो आप इतना चढ़ा देती हैं, इतनी तारीफ़ कर देती हैं, और सोशल मीडिया पर इतना गंदगी कौन दिखाता है। कैमरा के सामने आप पूछती हैं कि हम शादी से पहले पूछे थे कि तुमको प्रेस करना आता है। अरे ये भी कैमरा के सामने पूछने वाली बात होती है क्या? पीछे भी तो पूछ सकती थी। ठीक है, वो आपका नहीं करती है, अपने हस्बैंड का करती है, उसके पास और भी काम होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबकी बॉडी अलाउ। आप बहुत कर्मठ हैं, आप एक साथ खाना भी बना सकती हैं, घर भी संभाल सकती है, बाहर का भी देख सकती हैं, वीडियो भी बना सकती हैं, पर ज़रूरी नहीं है ना कि सब ऐसा कर सकते हैं। वो नहीं कपड़ा प्रेस कर रही है तो आप कर लीजिए, आप भी नहीं कर सकती हैं तो बाहर से करा लीजिए। आप लोगों के पास तो क्या ही, भगवान की दया से सब कुछ आपके पास है, पर आप सब अपना ये टूटा फूटा कप, टूटा फूटा बर्तन, तो पैसा आने से ही नहीं आपका बढ़ता है सोसाइटी में। ये सहने का तरीका भी बदलना चाहिए पैसा आने से, लेकिन नहीं, आप लोग आज भी वही हैं, बस आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। राष्ट्रपति और लक्ष्मीपति का साड़ी पहनने से नहीं होता है, सोच भी बड़ा रखना पड़ता है। ऐसी कौन सी सासू माँ होती है कि जाके 12 बजे ये बोलती है, सॉरी, ये जाके दिखाती है कि ये देखिए घड़ी में 12 बज रहा है और हमारी बहू का कमरा बंद है। छी 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 छी। अरे लोग तो घर की इज्जत पे पर्दा डालते हैं, ढकते हैं। कैसी हैं आप? सोशल मीडिया पे दिखा रही हैं, पूरी दुनिया देखती है, आपके रिलेटिव्स देखते हैं, फ्रेंड्स देखते हैं, उनके पेरेंट्स देखते हैं, उनके फ्रेंड्स देखते हैं, उनको कितना बुरा लगता होगा। अरे सास तो वो होती है कि अगर बहू सो भी रही है और पूछ लिया किसी ने कि क्या कर रही है, तो बोल देते हैं कि चलो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ना कि ये कि 12-1 बजे तक दरवाज़ा बंद है, मेरी बहू सो रही है। अरे पता नहीं ऐसे कर लेती हैं आप ये सब। आप इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करती हैं, और ये ज्ञान है आपका कि आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप अपनी बहू को गेस्ट के बगल में बिठा देती हैं और खुद चाय नाश्ता बनाने चली जाती हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या, मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं होता है। जो बड़े होते हैं वो बैठते हैं और बहुएं चाय नाश्ता लेके आती हैं। आपको अपनी बड़ी बहू पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कई वीडियोस में कि आप जाके, कोई आता है तो चाय नाश्ता निकालती हैं, तो शायद आपको अपनी बहू पे भरोसा नहीं है कि वो ढंग से लाएगी। बहू बैठ के बातें कर रही है और सासू माँ चाय नाश्ता ला रही है। सोशल मीडिया पे, पब्लिक में, समाज में क्या मैसेज दे रही है। आजकल की जनरेशन तो आपको पता है कैसी है, ये देख देख के तो सब बोलेंगे वाह ऐसी सासू माँ, वेरी गुड। ऐसे तो आप बहुत महान बनती हैं कि मैं उस अंशु के लिए, वो अनाथ नहीं है, मैं माँ का फ़र्ज निभाऊंगी, मैं उसका पूरा साथ दूंगी, वो अकेली नहीं है। अरे ऐसे मत महान बनिए। जो दूसरे घर की बेटी को बहू बना के लाई है ना, उसको जितना आप उसको
ताने वाने मारती रहती हैं ना पूरा दिन, और उसको सुनाती रहती हैं, बोलती रहती हैं, और सोशल मीडिया पर उसकी गलतियां गिनवाती रहती हैं, तो वहीं पर दिख जाता है कि आप कितनी महान हैं। आपने सोचा है कि उसको कैसा लगता होगा? अरे वो तो बहुत अच्छी है कि अभी नई नई है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और आके शायद 6 महीने हो गए होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ 6 महीने हो गए होंगे। तो वो आके अपने आप को बदलने की तो कोशिश कर रही है। वो अपने हस्बैंड का भी मान रखती है, अपने हस्बैंड की भी बात रखती है, वो घर के भी काम करती है, वीडियोज़ में भी आती है, वो अपनी गलतियाँ भी मानती है। लेकिन नहीं, आप तो उसको सुनाती ही रहती हैं। क्या बड़ी वाली एकदम से रातों रात क्या चमत्कार हुआ? बड़ी वाली अभी भी गलतियां पे गलतियां कर रही है, पर वो आपको नहीं दिख रहा है। अगर आपकी बड़ी बहू भी सही होती ना, अच्छी होती ना, सारा काम कर रही होती ना, तो छोटी वाली उसको देख के खुद ब खुद करने लगती। लेकिन नहीं, वो बड़ी वाली तो पहले से ही वो देख रही है कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती है। अब आई है जब आप तो छोटी आपको तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जब से छोटी वाली आई है ना, तो आपके लिए लकी है कि बड़ी वाली बेटा बहू जो इतने सालों से नहीं आ रहे थे ना, वो अब आके आपके साथ रहने लगे हैं। आप कितना रोती थी, आपको याद है कि आप कितना रोती थी? लेकिन जब से वो आई है छोटी वाली, तब से आपके पास आपको बेटा बहू आपके रहने लगे हैं, और आप खुश हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। आप इतना भेदभाव मत कीजिए, दिखता है आपका। आप खुद से क्यों कंपेयर करती हैं? आप घूमने जाएं, आप दुबई जाएं, आप यहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं तो बहुत बढ़िया, और वो जाए तो आपको कितनी प्रॉब्लम होने लगती है। चला गया चला गया चला गया। अरे चली गई अपने अगर वो पटना जा ही रही है, अपने पेरेंट्स से मिल ही लेती है उसी जगह पे, तो आप कौन से ज़माने में जी रही हैं? तो वहाँ उसमें क्या बुराई है? आपकी बेटी अगर सिवान आती है और बिना मिले 2 बार 4 बार चली जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाइए ना। एक तरफ बोलती हैं, हम जानते हैं, हम ना सोशल मीडिया पर आप अपना घर का कोई भी बात नहीं बताएंगे, और आप जो बताती है ना, वैसे कोई भी सास नहीं करता होगा, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा है कि मेरे हस्बैंड और ये मेरा बेटा बिना नाश्ता किए चला गया, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, तब इन लोगों को नाश्ता मिलता है। बहुएं खाना नहीं बनाती हैं, बहुएं रूम में जाके एसी ऑन करके सो जाती हैं। हम सोचते थे कि बहुएं काम करेंगी, बहुएं काम करेंगी, पर ये लोग कुछ भी काम नहीं करती हैं। तो अब हम ही कल से काम करेंगे। हम देख लिए कि ये लोग दोनों में से के दोनों कोई काम करने वाली नहीं है। हम देख रहे थे कि ये लोग घर सफाई कर रही हैं कि नहीं, लेकिन अभी लोग घर सफाई नहीं करेंगी। अभी जब चली जाएंगी तो पूरा घर हम सजाएंगे। टाइम पर खाना नहीं बनाती हैं, कोई कुछ काम नहीं करता है, जा जा के उनकी गंदगी दिखा अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाती हैं। जानते हैं किचन का सारा वो गंदा हुआ पड़ा हुआ है, सब तेल तेल हो गया है, सफाई कराना है। जो घर में रहेगा वह ना करेगा। और एक तरफ बोलती है कि हम सब मिलजुल के कर लेते हैं, हम सब मिलजुल के कर लेते हैं, किसी को हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और क्या ही बोलूँ मैं इनको। कोई तो पूछ रहा था इनको कि बहू का फ़ोन आया, रंजना का फ़ोन आया, तो कह रही है हम ही 2 बार किए थे, वो लोग कहाँ किए हैं, वो लोग नहीं करती हैं, और हमको किसी से डर नहीं लगता है, हम जो सच होता है हमें वो बोलने की आदत है। अरे कैसी हैं आप! और आप ही थी ना कि एक टाइम पर अपनी बहू के अगेंस्ट थी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए। हाँ, और अभी वो कहावत फ्रेंड आप लोगों ने सुनी होगी ना कि गुरु गुड़ ही रहा, चेला चीनी हो गया। वही हाल इनका है। बहुएं तो जो वो तो बेचारी जैसे बना रही थी, कर रही थी, आज उससे वैसे ही है, लेकिन ये तो सबको पीछे छोड़ के नंबर 1 हो गई हैं। ये तो मतलब वीडियो बनाने के मामले में दिन रात रील्स और वीडियो बनाने का इतना नशा है कि इनको नींद भी नहीं आता है, इनको काम भी नहीं दिखता है। ये आके बोलती है कि अगर हमारा वीडियो नहीं बनता है, हम दिन रात यही सोचते हैं कि अभी क्या बनाना है, अभी क्या जाएगा। हमसे सीखिए, अभी भी हम में इतना जज्बा है, हम काम कर लेते हैं, हमसे सीखिए। क्या सीखिए? कि वीडियो बनाना। अरे जिसको इंटरेस्ट है ना, आपकी एज और आपसे बूढ़े लोग भी वीडियो बना रहे हैं, क्या सीखे? बहुओं की बुराई करना। आजकल सब वीडियो बना के कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। बहुत सारी आंटियां भी हैं, वो वाईटी पे वीडियो बना के डाल रही है, अपनी बहुओं की बुराई नहीं कर रही हैं। हमसे सीखिए, हमसे सीखिए, हर बात में तो बोलती है हमसे सीखिए कुछ।
अरे क्या है आपके पास सीखने के लिए कि हमसे बढ़िया से अच्छे सच संवर के तैयार रहिए। वो सबको पता है कि कैसे तैयार रहते हैं। ये बात अलग है कि आपकी आदत है, आपका शौक़ है तो आप करती हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आप क्या बोल रही थी आप कि ना मन खुश रहता है ना और सब कुछ अच्छा रहता है ना तो वीडियो बनाने में बड़ा मन लगता है। अरे ये बोलिए कि डॉलर आने लगते हैं ना, जीव हरा भरा रहता है ना, तो वीडियो बनाने में बहुत मन लगता है ना। और ऐसे भी आपको तो बहुत चीज़ें बनी बनाई मिल गई। बेटा पहले से था वाईटी पर, कंट्रोवर्सी होती रहती थी, व्यूज़ आते रहते हैं आपके घर में, तो मेहनत कितना है आपके यहाँ, तो सबसे कम मेहनत में होता है। हाँ, 3-4 वीडियो डालने के लिए घर का काम छोड़ के और तीनों चारों आप लगे रहते हो, आपकी बहुएं और आप तो वो बात सही है, बिज़ी तो आप लोग रहेंगी ही ना। घर गंदा रहता है, किसी एक की वजह से घर गंदा नहीं रहता है। पूरी फैमिली दिन भर वीडियो रील्स में लगी रहती है, काम भी ज़रूरी होता है, तो घर का काम कहाँ से होगा, तो क्यों किसी को ब्लेम करती हैं आप। और एक बात आंटी जी, आपको प्रमोशन वाले बर्तन वर्तन नहीं देते क्या? कम से कम सब चीज़ तो आपके यहाँ प्रमोशन का ही आता है, घर सफाई का सामान, कपड़े लत्ते, चावल तो आपका एक एक पौवा आता है डेली डेली का, वो भी आप एक साथ ला के नहीं रखती हैं। तो आप लोग इतना अच्छा खासा आपके यहाँ अर्निंग है, तो आप लोग करते क्या हो? किचन में बर्तन ही ले आओ। अब आप बोलती हैं नहीं हमारे पास तो बहुते बर्तन हैं। ऐसा नहीं है गाइस, हमारे पास बर्तन नहीं है, हम निकालते नहीं हैं कि सब नॉनवेज का कर देते हैं। अब तो किचन भी अलग करने वाली थी ना, तो किचन अलग कर लीजिए ना, कि नॉनवेज का आप तो कुछ भी कर सकती हैं, तो क्यों बर्तन बड़ा गंदा दिखता है। आपके व्यूवर्स ना टोक टोक के थक गए हैं। और आप कुछ भी करती है ना तो अपने मुंह से तारीफ़ करती हैं, 10 बार पूछती है, और आज तो आपने हद ही कर दी। आज आपका छोटा बेटा आके पूछा जब कि मम्मी वो कैसी लग रही थी, तो आप क्या बोले? हाँ हाँ दुर्गा माता लग रही थी, पंडाल में बिठा दो, चंदा इकट्ठा कर लो। आपको क्या बोलूँ मैं, आप कैसे बोल लेती है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है सब बोलने में। उसको मोटिवेट करने के अलावा सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो हंसती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको बुरा नहीं लगता होगा। आपने कितना कुछ सुना दिया, कितना गंदा टोन में बोली आप। यह आप माँ का रूप है, ये दूसरे घर की बेटी को बहू बना के लाती है और ऐसे ऐसे बोलती है। आपकी बेटी को कोई ऐसे बोलेगा आपको कैसा लगेगा? आपकी बहू ने इतनी अच्छी एक्टिंग की, इतनी प्यारी लग रही, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और आप अपमान कर रही हैं। आप बोलती हैं कि आप माता रानी को मानती हैं ना, तो बेटियां भी माता का ही रूप होती है, बेटियों को भी देवी का रूप देखा जाता है, और आप ऐसा बर्ताव करती हैं। डरिए डरिए, भगवान से डरिए, माता से डरिए। कैसे बोल लेती हैं आप। कौन है आपका वो आशीष फाशीष? वो कैसे ऐसे बोलता है कि पंडाल में बिठा दीजिए? ऐसे लोगों से आप, वो भी अपनी फैमिली को बिठाता है क्या जाके पंडाल में? आप ना बिन पैंदी का लोटा है। कभी आपको बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती है और कभी आपको छोटी बहू अच्छी नहीं लगती है। कभी आप बड़े बेटे बहू के पीछे पड़ी रहती थी एक टाइम पे, और आज वो शहद हो गए और छोटा बेटा बहू जहर हो गए। जिस तरीके से आप बिहेव करती है, सीधे मुंह छोटे बेटे से बात नहीं करती है। पहले तो आप बड़ा हाँ में हाँ मिलाती थी, वो पूछता था और आप जवाब देती थी। छी छी छी, हर बात का उल्टा जवाब देती हैं आप। अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझिए कि लोगों की नज़रों में ही आप गिर जाओ। ऐसे लोगों को ना फिर दुनिया में सम्मान नहीं मिलता है, समझ गई आप? छोटों से प्यार चाहिए ना, तो आप भी प्यार करना सीखिए। कोई कब तक सुनेगा आपको? बहुत लकी हैं आपकी छोटी बहू आपको मिली है। वो जैसी भी है लेकिन हमेशा हंसती रहती है, घर का काम करती रहती है, आपका भी सुनती है, हस्बैंड का भी सुनती है, वीडियो भी बनाती है, सबको खुश करने की कोशिश करती है वो। मैंने तो अभी तक उसका कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि मैं उसके लिए कुछ भी ऐसे बोलूँ। हाँ, सब इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना, हो सकता है उसके अंदर भी कुछ बुराइयाँ होगी, लेकिन अगर 10 अच्छाइयाँ हैं तो 1-2 बुराइयाँ होंगी तो चलता है ना। उस 10 अच्छाइयों को आप देखो ना। आपकी छोटी बहू तो अपनी गलती भी मानती है, व्यूवर्स भी जो बोलते हैं वो भी मानती है और अपने आप को सुधार करती है। लेकिन जो बड़ी वाली अभी जो आपकी वो चमची हो गई है ना, जिसके आप दोनों आगे पीछे घूमते रहते हो एक दूसरे के, तो वो उसका तो 4 साल में कोई सुधार ही नहीं दिखा। ना वो घर के काम में ठीक से करती है, ना वो पढ़ाई ही कर पाई, बस
अभी तो मैं क्या बोलूँ, अभी शायद उसके सपोर्टर ज़्यादा है इसलिए आप भी उसके पीछे पीछे घूम रही हैं, हो सकता है यही सच हो। और कल भी आपको मिर्ची लग गई थी ना, जब आपकी छोटी बिटिया जो नई नई बिटिया आई है उसकी ननद ने कुछ बोल दिया था आपको कि आप अभी तक कहाँ थी, तो उसका सवाल गलत भी तो नहीं है ना, आप कहाँ थी अभी तक। अब वो अगर इतनी ही आपकी बेटी थी और इतने ही पुराने रिश्ते थे तो वो तो किसी शादी फंक्शन में नहीं दिखी, कहाँ वो तो ना आपके छोटे बेटे की शादी में दिखी, ना आपकी बेटी के बर्थडे में दिखी। अरे कितने फंक्शंस हुए, एक में तो आती, और वो तो किसी के बंधन में भी नहीं थी ना आपकी छोटी बेटी, आप जब भी बुलाती वो आ सकती थी, तो वो तो नहीं दिखती थी हमें। दुनिया भी सरप्राइज हो गया कि बाप रे इनकी एक बेटी कहाँ से प्रकट हो गई, नई नई बेटी। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको ना अंशु के जैसी बहू मिलनी चाहिए थी, आप भी सही हो जाती और वो भी सही हो जाती। आपकी जो दोनों बहुएं मिली हैं ना वो बहुत अच्छी हैं, काम करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन वो बदतमीज़ नहीं है, वो बहुत सीधी है दोनों, है ना। तो आपको समझ में नहीं आ रहा उनकी वैल्यू। जो काम को लेके जो आपने इतना गंदगी रायता फैला रखा है ना, तो आप सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पैसा है पैसा है पैसा है, आपका बेटा इतना बड़ा बनता है, इतना करता खर्चा करता है, बाउंसर लेके घूमता है, तो ऐसे लोगों के घर में तो यार कुक होने चाहिए, या फिर चुपचाप खाना बनाओ, काम को दिखाओ ही मत। लेकिन काम नहीं दिखाएंगे आप लोग तो कंटेंट कैसे आएगा, है ना। गंदगी नहीं फैलाएंगे तो व्यूज़ कैसे आएगा। कंट्रोवर्सी के लिए भी तो कुछ चाहिए, एक ही टॉपिक तो है वो किचन, तो वो खाना, अरे कुक रख लीजिए, क्यों इतना बदनामी। छी, बेटा बहू कहीं जाता है तो इतना बड़ा मुंह फूल जाता है, 2-4 बच्चे होने के बाद क्या वो घूमने जाएंगे। आप तो अंकल जी के बिना नहीं रहती हैं, एक सेकंड भी नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। तो वो भी हस्बैंड वाइफ नई नई शादी हुई है, घूमना चाहते हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कीजिए, घूमने दीजिए। फिर तो आप विचारों की बात करने लगी, पितर पक्ष है कि श्राद्ध चल रहा है, ये कहीं नहीं जाएगी। पर मुझे जहाँ तक याद है कि आप इसी में नॉनवेज आके खाई थी ना, वेडनेसडे दिन था, बना था आपके घर फिश भी मटन भी, आपकी वीडियो में देखने को मिला था। और आपकी बड़ी बहू भी बर्थडे में गई थी मायके, शायद, अगर मैं सही हूँ कि गलत हूँ व्यूअर्स आप लोग बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सही हूँ। तो ये कुछ भी करती हैं और अपने पूरी ज्ञान बांटती हैं, तो अज्ञानी आंटी, आप अपनी ज्ञान की बातें ना अपने पास ही रखो, पब्लिक को सब पता चल गया है कि आप कितनी ज्ञानी हो। भी ना दिन पर दिन शो ऑफ की दुकान होती जा रही हो, ये देखिए। वाह, बड़ी बहू से डर लगता है, कुछ भी नहीं बोल पाती हैं, उसको भी खड़े करके डांटिए ना, ताना मारिए ना, पर वो भी बेचारी कितना सुनेगी। नहीं और मत कुछ बोलिएगा, 4 साल में आपने भी बहुत बोला, ऐसा नहीं है, उसको भी बहुत सुनाया है, लेकिन दोनों को इक्वली डांटिए, दोनों में भेदभाव मत कीजिए। आपका जो भेदभाव है वो साफ दिखता है, तो मैं तो बोलूँगी कि दोनों को मत डांटिए, दोनों को प्यार से समझाइए। और आप लोग इतने सक्षम हैं कि आप मेड रख सकते हैं और 2-4, तो अपने घर की गंदगी को सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी मत दिखाइए। आंटी आप बुरा मत मानिएगा, पर जो इतना आप ज्ञान बांटती हैं ना और ख़ुद को ज्ञानी दिखाती हैं, तो सारे रूल्स बहुओं के लिए होते हैं। बेटियां कभी भी आ जा सकती हैं, पितृपक्ष में आज आ सकती हैं आपके यहाँ, वहाँ से भी कहीं जा सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। और छोटी बेटी को आप थोड़ा समझाइए ना, अभी शादी के बाद तो ठीक से कभी रही भी नहीं है, वो अपने ससुराल में घूम ही रही है, अम्बाला तो श्रीनगर, तो कभी सिवान, तो कभी घर पे, फिर अम्बाला, तो ऐसे तो वो कैसे अपनी फैमिली में सेटल होएगी ना। आपकी सारी बेटी बहुएं ऐसी हैं, कोई घर में खुश नहीं रहता, सब घूमना चाहती हैं, है ना। तो आप बहुओं को गलत बोलती हैं कि बहुएं मेरी घूमती हैं, तो बेटी भी आपकी वैसी है, बेटी को थोड़ा अच्छा सिखाइए, अभी बच्ची है, सीख जाएगी। छोटी बहू है ना आपकी बहुत अच्छी है, मैं जाते जाते फिर बोल रही हूँ, उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन आप उसको देखकर कितना गंदा मुंह बनाती हैं, उससे कितना रूड बात करती हैं। प्यार से थोड़ा बात कर लीजिए। वो इतना हमेशा मुस्कुराती रहती है, इतना काम करती है, पर कभी नहीं दिखाती। पर जो आपकी बड़ी वाली चालाक बहू है ना, वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती है और दिखाती है कि मैंने ही जैसे सब कुछ बनाया है। वो अपनी छोटी का कभी काम नहीं दिखाती, लेकिन वो बहुत अच्छा बनती है। तो आपको दोनों की चालाकियाँ, वो आपकी बड़ी वाली की चालाकी नहीं दिखती।
खुद को बहुत पढ़ा लिखा समझ बोलती है ना, टीचर फैमिली से हैं, पर आप इतना हिंदी में भी इतनी मिस्टेक करती हैं। एक थंबनेल में आपने लिखा था ख्वाब, उसको आपने ख्वाब लिखना था, आप लिख रही थी ख्वाब। हाँ, ख्वाब, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सी चीज़ है। और आज तो आपने श्रृंगार को सिंगर ही बना दिया। और एक दिन बोल रही थी वीडियो बनाना ना गाइज आप लोगों को लगता होगा कि बहुत टॉप है। मैंने कहा ये क्या है, अच्छा टफ है। तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए ना। आप इधर उधर फालतू में परेशान करती रहती हैं, छोटी वाली को मुंह बनाती रहती हैं। प्यार से रखिए, बच्ची है, जैसे आपकी बेटी है वो भी किसी की बेटी है। तो ज्ञान ज़्यादा ना मत बांटिए। सोशल मीडिया पे सबको समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप जो ये महान बनने का नाटक कर रही हैं ना, महान मत बनिए, क्योंकि आप महान होती ना तो दिखता। पर आपकी ना जो आप अपनी बहुओं के साथ कर रही हैं और जो आप दिखा रही हैं ना, उससे कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और एक वीडियो के साथ फिर आऊँगी मैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।